हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ प्रोफेसर मोहिनी हियर एंड आज का जो लेक्चर है ये नीट स्ट्रैटेजी के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि नीट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। शार्पली 4.5 महीने का टाइम है अपने पास, या फिर 140 डेज, अप्रॉक्स 135 डेज आर लेफ्ट। ओके, 1 अगस्त को नीट होने जा रहा है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जब भी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड प्लीज़ बी सेल्फ मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। इस सिचुएशन में पैनिक होके, ओवर स्ट्रेस्ड होके जो अब तक किया है उसके ऊपर पानी मत फिराओ। मतलब जो अब तक किया है वो सारा वेस्ट होगा अगर आप आज के सिचुएशन में स्ट्रेस लोगे तो। ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट की बहुत अच्छी स्टडी हो गई हो, बट अभी मतलब आज के टाइम पे उसको लग रहा हो कि यस थोड़ा नीट का एग्जाम लेट हो चुका है, तो वो पैनिक हो सकता है। या फिर किसी की स्टडी नहीं भी हुई है तो भी वो पैनिक हो सकता है। तो देखो बेटा, टाइम पे पैनिक होने का कोई इश्यू नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जो कि 200% इफेक्टिव है। ठीक है, देखो तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या होती है पता है? सबसे बेस्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट होता है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है सो यू कैन गो विथ रेफरेंस बुक। फिजिक्स के लिए HC वर्मा अच्छा है, केमिस्ट्री के लिए OP टंडन अच्छा है, फिजिक्स फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए, एंड बायोलॉजी के लिए ट्रूमैन और एररलेस, मॉडर्न ABC। ठीक है, ये अच्छे हैं। तो आप इनमें से मॉडर्न ABC के साथ भी जा सकते हो। बट हाँ, ये सब कब की बात है? इफ यू हैव टाइम। बट आज के टाइम पे जो अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वी डोंट हैव टाइम एट ऑल। ओके, सो वी हैव टू गो विथ NCERT ओनली। लाइन टू लाइन स्टडी करनी है NCERT की। अब लाइन टू लाइन जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप पढ़ोगे मतलब आप आंखों से देख रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, फील कर रहे हो, माइंड के अंदर उसको फीड कर रहे हो, दैट इज अ विजुअलाइजेशन। तो जब भी हम किसी चीज का विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हो PCB की तो उसको विजुअलाइज करो। नेक्स्ट, मेक शॉर्ट नोट फॉर ईच सब्जेक्ट। जो पढ़ रहे हो उसकी शॉर्ट नोट्स निकालो। नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि जो पैराग्राफ ब्रेक कर, मतलब आपकी नोट्स जो है पैराग्राफ ब्रेक करके जो बनता है, लाइक दैट, मतलब एज इट इज पैराग्राफ रहना, दैट इज नॉट नोट्स। ओके, शॉर्ट में बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसके अंदर आने चाहिए, ऐसी नोट्स होनी चाहिए। सो मेक अ शॉर्ट नोट्स। तो स्ट्रैटेजी के अंदर अभी देखो, ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स सब कुछ अप्लाई करना है। ठीक है, बट करे कैसे? ठीक है, तो एक टाइम टेबल ये है कि आपको डेली PCB जो है, फिजिक्स अर्ली मॉर्निंग में, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, इस तरह से आप मिनिमम एक सब्जेक्ट को 6 आवर्स दो। 24 आवर में से 6 आवर्स पर सब्जेक्ट। मॉर्निंग में अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, इवनिंग में उसके MCQs न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसका फ्लो चार्ट देखो, उसके डायग्राम्स देखो, एटसेट्रा, ये सब करना है। बट ये सब करते वक्त कीप इन माइंड यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। आपको बैलेंस करते आना चाहिए PCB को। कोई है जो बायोलॉजी पढ़ रहा है, हाँ 360 इज बेस्ट, क्योंकि बायोलॉजी इज बाप ऑफ नीट, तो 360 देता है हमें, बट 360 पे सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ना चाहिए। सो सीक्वेंस वाइज हमें बैलेंस रखना है पूरे PCB को। अब डेली आप जो पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज करो। जो वीक में पढ़ रहे हो मंडे टू सैटरडे, उसको संडे को रिवाइज करो, देन मंथली भी रिवीजन करो। रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप युद्ध की तैयारी तो कर रहे हो पूरी तरह से, ठीक है, बट आप एक फाइनल स्टेप मिस कर रहे हो। सो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सब्जेक्ट वाइज हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो सबसे पहले NCERT के अंदर जो थ्योरी दी है, जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनको क्लियर करो और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। NCERT थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखो। अप्रॉक्स 1 मंथ तक सारे आपके प्रीवियस होने चाहिए। बचा हुआ जो अपने पास 3.5 मंथ का टाइम है,
या फिर लास्ट 1 मंथ में आपको प्रीवियस वगैरह देखना नहीं है, मतलब तब तक अपना ये सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। रिगार्डिंग केमिस्ट्री, ठीक है, हाँ केमिस्ट्री का क्या है, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स हमने उसको बोला है कि ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, ये बहुत ही कुछ पता नहीं क्या क्या हमने अपना माइंड सेट किया है, बट एक्चुअली अगर हम किसी चीज़ के डीप में जाते हैं तो वो चीज़ हम जब तक उसको नहीं समझते तब तक अपने लिए वो टफ होती है, या ऑब्वियसली इट्स टफ बट अब इम्पॉसिबल नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री ऑब्वियसली 3 पार्ट में स्प्लिट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सबसे पहले ऑर्गेनिक, तो जितने भी इसके अंदर नेम्ड रिएक्शंस है और केमिकल टेस्ट्स है विद देयर रिएजेंट नेम्स, ये आपको क्लियरली लर्न करना है। दूसरा, इनऑर्गेनिक के बारे में नॉट ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट वगैरह इतना ही नहीं आता है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह पढ़ना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ के इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएट फॉर्मूला शीट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला शीट्स क्रिएट करो, ठीक है। इस तरह से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं हम सबका प्यारा दुलारा सिंपल राजा बेटा अपना बायोलॉजी। सब बोलते हैं कि ये इजी है, ये से इजी है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका इजीनेस हमें ईज प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब हमको इसका एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, इतना अच्छा इसको करना चाहिए क्योंकि हमें 360 देता है, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने लास्ट ईयर के टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा तो आकांक्षा सिंह जिनको 720/720 मिला था, तो उन्होंने 30 टाइम पढ़ा था एनसीईआरटी को, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप बस 20 टाइम ही पढ़ो, आने वाले 4.5 महीनों में ओनली 20 टाइम्स तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी बट कैसी पढ़नी है, लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते वक्त जब वहां पे साइड में डायग्राम्स है, कुछ आपको मतलब वहां पे स्पेस है, तो आप रिलेटेड जो पैराग्राफ है उसका फ्लो चार्ट वगैरह, उसका नेमोनिक शॉर्ट ट्रिक वहीं पे बाजू में पेंसिल से लिख सकते हो याद रखने के लिए, वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा, हर एक डायग्राम और उस डायग्राम की लेबलिंग को बहुत ही अच्छे से करना है। डायग्राम अगर आपको मतलब जितने भी डायग्राम्स है, कोई लार्ज डायग्राम है आपको हार्ड लग रहा होगा तो उसको सेक्शन में डिवाइड करो, अपर मिडिल एंड लोअर। अपर में क्या दिया है, मिडिल में क्या है, लोअर में क्या है, उनके जो लेबलिंग है उसको पढ़ो। ऐसे आपको याद नहीं रह रहा होगा बेटा, तो जो अपर मिडिल लोअर लेबलिंग है इसका ही नेमोनिक बना दो और उसको वैसे याद रखो, लेकिन डायग्राम्स पूरी क्लियर रखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बायो के अंदर भी, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसको भी क्लियर करो। तो अगर आप इतना भी करते हो 4.5 मंथ में, और डेली अगर आप 5 to 6 आवर पर सब्जेक्ट मीन्स 24 आवर में से 15 से 16 घंटे आपको इसको ही देने हैं, और स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना है, टेंशन्स नहीं लेने हैं, ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है ना, बहुत बड़ा टाइम है, यू कैन क्रैक, ओके, जस्ट बी पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी करनी है। और अगर आपको टाइम टेबल के रिगार्डिंग या किसी और आपका डाउट अगर है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।